कंचन राय लेकर आई हूँ हमारा विशेष प्रोग्राम हमारे चीफ सर के साथ। हम तो पूछेंगे सवाल जनता के, मुद्दे जनहित के। सर स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगाने के बाद पंचायत चुनाव होंगे या नहीं। सर इसके बारे में क्या राय है आपकी? हाँ बिल्कुल, जैसा कि अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए पिछले कुछ दिनों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और कभी कांग्रेस और कभी भाजपा में और कभी पक्ष और विपक्ष में ये चुनाव उलझता जा रहा था। मुद्दा एक ही था कि चुनाव तो हो लेकिन रोटेशन प्रणाली से हो। आरक्षण की जो प्रणाली है, संविधान की 243 सी और डी की जो धारा है उसके अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दी है और आजकल तो पिछले कुछ दिनों से इस मिशन पर था कि चुनाव नियम के दायरे में हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला देते हुए आज स्टे लगा दिया है चुनावों पर और उसको नियम के दायरे में करने को बोला है। तो और इसके साथ ही फटकार लगाई है। देखिए ये पॉइंट सोचने वाला है, देखने वाला है कि जो फटकार लगाई है वो सरकार को और निर्वाचन आयोग दोनों को लगाई है कि ये चुनाव कैसे हो सकते हैं इस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कानूनी जानकार और चुनावी मुद्दों के अनुभवी अब्दुल ताहिर सर। सर स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर, क्या राय है आपकी इसके बारे में, बताइए चुनाव के। रोटेशन प्रणाली पे जो चुनाव हो रहे थे उसके लिए विपक्ष की ओर से भी और जो संबंधित एडवोकेट्स हैं वहाँ के, उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया। लिहाजा ये हुआ सुप्रीम कोर्ट को उस पर अपना निष्पक्ष निर्णय देना पड़ा। तो उससे यही बात साबित होती है कि रोटेशन प्रणाली पे चुनाव नहीं होने थे। ये जो आदेश आए ये हाई कोर्ट भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखती है और हाई कोर्ट भी चाहती तो उस पर स्टे दे सकती थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो आया है उसके बीच में पंचायत चुनाव या पंचायत चुनाव के बीच में बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ये समय जो टाइम है, ये टाइम ही गलत निर्धारित किया गया है चुनाव के लिए। पिछले 2 साल से हम नहीं, एक आम जनता, एक बच्चे से भी अगर आप सवाल करेंगे वो आपको बताएगा कि भैया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 2 साल से कोरोना और कोरोना के बहुरूपिया जो वेरिएंट हैं जो ओमिक्रॉन, और हर 2 साल से लॉकडाउन भी लग रहा है। ये टाइम नहीं है चुनाव कराने का, ये समय नहीं है भीड़ लगाने का, ये समय है हमें अपने आप को बचाने का, गाइडलाइन का पालन करने का। चुनाव इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। मेरे सोचने के, मेरा जो विषय, जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल राय ये कि चुनाव कम से कम आगे मार्च के बाद होना चाहिए, अप्रैल मई में। अगस्त के पहले हों और मई जून के बाद हों। तो फिर सर इसको हम क्या कहेंगे, ये जो तारीखें दी जा रही थी इतने दिनों से, तो क्यों दी जा रही थी? देखिए असमंजस की स्थिति थी, चुनाव आयोग ही की नहीं बल्कि आम जनता की, उन गांव के लोगों की, ग्राम सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक हो या आम जनता हो। गांव के विकास कार्य सब रुके हुए हैं। आप ये मान के चलिए थम गई है लाइफ, जिंदगी थमी हुई है। आचार संहिता चल रही है, कोई काम हो नहीं सकता वहाँ पर। अब ऊपर से ये तारीख पे तारीख, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि आप चुनाव नियम से कराएं। मेरा जहाँ तक सोचना है वो ये है कि चुनाव को थोड़ा प्रक्रिया करने के लिए अभी फ़िलहाल आचार संहिता हटा देना चाहिए और चुनाव को 2-4 महीने आगे खिसका देना चाहिए, ताकि ये कोरोना का, ओमिक्रॉन का समय भी निकल जाए। इस समय का उपयोग करके सरकार अपना परिसीमन और जो रोटेशन प्रणाली है उस पर दोबारा विचार करें, उसको तरीके से करें, नियम से जब करें। आरक्षण के पीछे ही रोक लगाई गई है तो फिर पहले क्यों नहीं किया गया ये सब? देखिए 5 साल हो गए चुनाव को, उसके बाद 2 साल मिले। 2 साल में आप सब समझते हैं मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं हुआ। 2 साल में सरकार बदली, कांग्रेस की थी, भाजपा सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार कुछ महीनों के लिए आई। उन्होंने ज़रूर रोटेशन किया था लेकिन वो दोबारा क्योंकि समय नहीं था, कोरोना आ गया। फिर पिछले 2 साल तो कोरोना में ऐसे निकल गए कि कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब क्योंकि समय है, जहाँ 7 साल हो गए वहाँ और 6 महीने और, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 4 महीने और निकाल करके नियमों के, संविधान के दायरे में ही चुनाव होना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से प्रभावित होगी इस तरीके? चुनावी प्रक्रिया तो देखिए निर्वाचन आयोग ने स्टार्ट कर दी थी, सरकार ने नामांकन फॉर्म भरने चालू हो गए थे। कल आरक्षण प्रक्रिया होने वाली थी जनपद अध्यक्ष की, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस स्टे के बाद शायद वो सब रोक दिया जाएगा और रोकना ज़रूरी भी है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर कहूँगा कि चुनाव जो है वो नियमों से हों। हम लोग बार बार ये खबर प्रकाशित कर रहे थे, हमारे दर्शकों को चैनल पर दिखा भी रहे थे कि कहीं ना कहीं आरक्षण और नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
ये चुनाव रोक देना चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद जिस तरह स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग और सरकार को ये चुनाव अभी रोकना ही होंगे, रोकना पड़ेंगे। जनता को किस तरीके से नुकसान होगा ये चुनाव रोकने से? देखिए, जनता को नुकसान तो नहीं होगा, अभी फिलहाल तो जनता को नुकसान हो रहा था, जो काम अचानक आचार संहिता लग गई, इतने सारे काम रुक गए। काम और भी किए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, शादियां हो रही थी, हर चीज हो रहा था, फिर चुनाव पर ही बिल्कुल क्यों? बिल्कुल नहीं, अब शादियाँ देखिए नियम से हो रहे थे, शादियाँ की गाइडलाइन दी थी सरकार ने, चुनाव स्कूल पर कॉलेज हम की गाइडलाइन guideline दी, दे चुनाव सकते की थे। गाइडलाइन अब क्योंकि हर जनता को, हर इंसान को वोट डालना है, तो प्रॉपर गाइडलाइन तो जो सरकार निकाले वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन फिर भी कितना पालन कर सकते हैं, जनता एक साथ आती है वोट डालने, कैसे हम उनसे बोलेंगे कि आप एक एक करके आइए? और बूथ आगे का इतने, क्या कहना है बताइए? हो सकता है कि ओमिक्रॉन अगर बढ़ जाए तो कब तक टाल सकते हैं? देखिए चुनाव टालने का तो कोई औचित्य नहीं है, चुनाव को नियमों पर ला करके 2-3 महीने का टाइम जो भी है, मेरा जहाँ तक सोचना है मार्च के बाद ही करवाए जाए। ये लॉकडाउन का पीरियड जो होता है, कोरोना के जो पैर पसारने का समय होता है वो होता है फरवरी मार्च, जो हम लोग देख रहे हैं 2 साल से, तो मई जून में ही होना चाहिए। मई जून का तो नहीं कह सकते। देखिए सर कि अभी पिछले बार भी ऐसा ही जी, सही बोला आपने, मई जून में बिल्कुल। हम लोग यहाँ बैठ के कोई डेट महीना डिसाइड तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक बात कर सकते हैं, हम लोग एक चर्चा कर सकते हैं, हम लोग सरकार से बात कर सकते हैं कि सरकार और निर्वाचन आयोग इस चुनाव को अगर मार्च अप्रैल के बाद जब भी उनको अपने लगे कि सारे नियमों का पालन हो रहा है, वो चुनाव होने चाहिए। पिछली बार भी ऐसा ही सोचा गया था, मई जून अप्रैल मई सब कुछ सोचा गया था, कुछ नहीं हुआ था। इस बार का भी कोई गारंटी नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं हम। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए कंचन, एक बात बोलूँगा कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं ना तो जनता के हाथ में है, ना मंत्री के हाथ में है, ना सीएम के हाथ में। निर्वाचन आयोग ही फैसला लेता है कि चुनाव कब होने पर चाहिए। निर्वाचन आयोग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी सुप्रीम है, उनके जो भी फैसले होते हैं वो मान्य होते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट सारे चीज़ों को देख कर ही अपना फैसला देते हैं। और कहीं ना कहीं नियमों का तो देखिए सभी लोगों का कहना ये था, आज जनता के आप उन सरपंच सचिव से ही बात करेंगे, आप गांव के आम आदमी से बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, वो उन सबका यही कहना था कि कहीं ना कहीं आरक्षण प्रणाली जो है वो गलत है। आरक्षण का जो रोटेशन होता है वो होना चाहिए, रोटेशन होगा तो ही चुनाव होना संभव हो पाएगा, वो चुनाव अच्छे भी होंगे फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरीके के अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए, और इसी तरीके की विशेष अपडेट और मैं आपको देती रहूँगी नए प्रोग्राम के साथ। हमारे नए विशेष प्रोग्राम के साथ हम तो पूछेंगे सवाल जनता के मुद्दे जनहित के। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।